हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, ये आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास है और पेपर था आपका फर्स्ट विविध गणित और क्लास आपकी ये 6 है। ठीक है, देखो कल हमने क्या पढ़ा था। कल लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि दार-मार्गन नियम पढ़ा था हमने कि दार-मार्गन नियम क्या होता है, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो पूरक समुच्चय पे डिपेंड कर रहा था। पूरक समुच्चय के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पूरक समुच्चय कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था सम्मित अंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने छोड़ा था सम्मित अंतर पे, लास्ट क्लास हमने खत्म करी थी। आगे हम देखेंगे सम्मित अंतर के कुछ गुणधर्म होते हैं। कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, जैसे आपको पहले बताया था मैंने कि सम्मित अंतर होता क्या है। सम्मित अंतर मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, प्लस से दिखाते हैं, उसको गोले से दिखा देंगे। a प्लस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ये क्या होता है हमारे पास, सम्मित अंतर होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, सॉरी ये नहीं था हमारे पास a यूनियन b माइनस b इंटरसेक्शन या a इंटरसेक्शन b, सॉरी a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a। ये हमारे पास क्या था, सम्मित अंतर था। अब इसके उदाहरण की बात करें हम तो उदाहरण कैसे होंगे, तो देखो जैसे आपको अगर a दे रखा है 1 2 3 4 और 5 और b आपको समुच्चय दे रखा है 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको ये दे रखा है, दो समुच्चय आपको दे रखे हैं और आपसे कहते हैं कि दोनों समुच्चयों का सम्मित अंतर निकालिए। यानी हमें क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a यूनियन b चाहिए, यानी a का संग b के साथ निकालना पड़ेगा और a का सर्वश्रेष्ठ निकालना पड़ेगा b के साथ। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, संग निकालते हैं। अब हमें पता है दो समुच्चयों का संग कैसे निकालते हैं। देखो दो समुच्चयों का संग कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि समुच्चयों का संग ऐसे निकालते हैं कि दोनों समुच्चयों के सारे अवयव को ले लेंगे और जो अवयव एक से ज्यादा बार आ रहे होंगे उनको सिर्फ एक बार ही लेंगे। ठीक है, देखो 1 आ रहा है, 2 ठीक है, 3 4 5 ये आ गए सारे। अब देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 ऑलरेडी आ चुका है, 3 आ रहा है, 3 ऑलरेडी आ चुका है, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है। कौन से बचे, 6 7 और 8। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, दो समुच्चयों का संग हो गया। अब हम बात करें सर्वनिष्ठ की। सर्वनिष्ठ क्या बताया था, सर्वनिष्ठ किसी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ऐसे निकाला जाता है कि अगर हम दोनों समुच्चयों में से जो अवयव दोनों में समान हो, दोनों समुच्चय में जो अवयव समान होंगे उनको हम क्या ले लेंगे, सर्वनिष्ठ में ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में देखो कौन कौन से अवयव ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं। देखो एक तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी 4 अवयव क्या है, दोनों में समान है। तो इसलिए जो समान अवयव होते हैं उनको हम क्या ले लेते हैं, सर्वनिष्ठ में ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए सर्वनिष्ठ भी हो गया। अब हमारे पास ये कह रहा है कि हमको सम्मित अंतर निकालना है, दोनों को घटाना पड़ेगा, यानी इन दोनों समुच्चयों को क्या घटाना पड़ेगा। तो घटाते हैं, देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम, इन दोनों को घटाएंगे। तो a यूनियन b क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 माइनस इस वाले को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 5। अब आती है अंतर की बात। तो अंतर कैसे करते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं दो समुच्चयों का। दो समुच्चयों का अंतर ऐसे निकालते हैं कि ये वाले जो अवयव, ये वाले जो माइनस कर रहे हैं, जो घटा रहे हैं, इन अवयवों को इसमें से हटा देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 3 4 5 हट जाएंगे इसमें से। ये तो होता है सम्मित अंतर अंतर कैसे निकलता है दो समुच्चयों का, ये वाले जो अवयव हैं वो इसमें से हट जाएंगे। तो यानी क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 2 3 4 5 हट जाएगा। तो क्या बनेगा, 1 6 7 और 8। ये क्या होगा हमारे पास, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। इसको बोलते हैं दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। ठीक है, अब इसके क्या होते हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं। अब गुणधर्म कैसे होते हैं वो देखिए, गुणधर्म कैसे निकालते हैं देखिए। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। सम्मित अंतर आपको उदाहरण दे दिया है, सम्मित अंतर ऐसे निकालते हैं, कुछ नहीं था, बस अंतर की परिभाषा आपको आनी चाहिए। अंतर कैसे निकालते हैं वही है, संग आना चाहिए आपको। दो समुच्चयों का संग कैसे निकालते हैं, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं और दो समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं। अगर आपको तीनों चीजें पता होंगी तो आप सम्मित अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सम्मित अंतर की गुणधर्म की। ठीक, कुछ गुणधर्म है इसके, तो उनको मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, आपसे प्रूफ पूछा भी नहीं जाएगा, बस ये आगे क्या है प्रीमी में काम आएंगे। ठीक है, इसलिए हम उनको क्या लिख रहे हैं, गुणधर्म लिख रहे हैं। देखिए गुणधर्म कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ हेडिंग है सममित
समुच्चय के गुणधर्म। ठीक है, क्या होते हैं? जैसे गुणधर्म लिख रहा हूं तो मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से क्या होता है। माना ए कॉमा बी तथा सी तीन समुच्चय हैं, तब अब देखो सममित अंतर क्या कहता है। सममित अंतर ये कहता है पहला कि या तो क्या करो कि तुम a प्लस बी का सममित अंतर निकाल लो फिर c का निकालो। इसका या ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, या तो a प्लस बी का निकाल लो और a प्लस बी का सममित अंतर निकाल लो, उसके साथ c का सममित अंतर निकाल लो। या फिर ये करो कि पहले तुम क्या करो b प्लस c का सममित अंतर निकाल लो, उसके साथ a का सममित अंतर निकाल लो। यानी क्या होगा कि वो कह रहा है कि अगर आपको तीन समुच्चय दे रखे हो a b c, तो आप क्या करो कि या तो a प्लस बी का पहले सममित अंतर निकाल लो फिर उसका किसके साथ निकालो, c के साथ, या फिर एक काम करो आप b और c का निकाल लो उसके साथ a का निकाल लो। दोनों बात क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। दूसरा गुणधर्म क्या कहता है कि अभी मान के चलो a सममित अंतर b बराबर है किसके, a सममित अंतर c के। यानी अगर आपको तीन समुच्चय हैं, आप a और b का सममित अंतर निकाला और आपने a और c का सममित अंतर निकाला, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये क्या कहता है, इंप्लाइज दैट a क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू c। b इज इक्वल्स टू c। ठीक है, इसे बोलते हैं निरसन नियम। ठीक है, इसको बोलते हैं निरसन नियम। क्या कह रहा है निरसन नियम कि अभी मान के चलो अगर तीन समुच्चय आपको दे रखे हो, अगर इन दोनों का सममित अंतर इन दोनों के सममित अंतर के बराबर हो तो वहां पे क्या होगा, b बराबर c क्या होगा, b और c समुच्चय क्या होंगे, वो बराबर होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं साहचर्य का नियम। साहचर्य नियम। अब थर्ड गुणधर्म क्या कह रहा है, थर्ड गुणधर्म ये कह रहा है कि भाई आप तीसरा तरीका ये कह रहा है कि आप सममित अंतर कैसे निकालते हो। आप सममित अंतर ऐसे निकालते हो, अगर दो समुच्चयों का सममित अंतर निकालो तो हमें पता है हम ऐसे निकालते हैं, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ऐसे निकालते हैं। अब वो कह रहा है ऐसे ना निकाल के और कौन सा मेथड है, और कौन से मेथड से निकाल सकते हैं, तो वो देखो अगर आपको ऐसे ना निकालना हो तो ये क्या होता है, a यूनियन b माइनस a सर्वनिष्ठ b किसके बराबर होता है, a माइनस b यूनियन b माइनस a। ठीक है, वो कह रहा है एक तो ये गुणधर्म, दो गुणधर्म है, तीसरा गुणधर्म ये कह रहा है कि सममित अंतर ऐसे निकालते हो आप, ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। यानी इससे हमें क्या चीज मिली कि हम a प्लस बी को या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हैं इसके, ये वाला ये वाला, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं तो या तो ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, बात बराबर है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास सममित अंतर होता है। ठीक है, अब आती है हमारे पास, अब हमारे पास आता है कि भाई गुणधर्म और कौन कौन से हैं। इसके बाद हमारे पास गुणधर्म सममित अंतर के तो तीन ही हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मूलभूत गुणन, मूलभूत गुणन कैसे होता है समुच्चय का। देखिए मूलभूत गुणन कैसे होता है, देखिए मूलभूत गुणन, मूलभूत मूलभूत गुणन। मूलभूत गुणन क्या कहलाता है, माना a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट 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 कॉमा an कॉमा an दिए हुए समुच्चय हैं। तब ठीक है, तब अगर जैसे मान के चलो आपको ये एन क्या दे रखे हैं, आपके समुच्चय दे रखे हैं, जैसे आपको 5 समुच्चय दे दिए a1 a2 a3 a4 a5 या आपको 10 दे दिए, तो हम इनको कैसे लिखेंगे। अब अगर सर्वनिष्ठ की बात करें, सॉरी संघ की बात करें, पहले संघ की बात करें, इन सारे समुच्चयों का संघ क्या होगा, संघ ऐसी तो होगा हमारे पास a1 यूनियन a2 संघ a3 संघ डॉट 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 संघ an, यही होगा संघ। ये किसके बराबर होगा, समेशन n बराबर 1 से लेके n तक i लिखो यहाँ पे, i बराबर 1 से लेके ai तक। यानी इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, अगर आपको सारे n समुच्चयों का संघ निकालना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको। अब सर्वनिष्ठ की बात आती है,
सर्वनिष्ठ क्या होता है, वही अगर हमें सर्वनिष्ठ निकालना है A1 सर्वनिष्ठ A2 सर्वनिष्ठ A3 डॉट 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 सर्वनिष्ठ AN, तो इसको क्या ले सकते हैं, समेशन I = 1 से AN, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे यूनियन AI, संग AI, और यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्शन A। ये क्या होता है, हमारे पास संघ होते हैं, इनको निकालते हैं हम संघ। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपकी कुछ उदाहरण आते हैं। आपके कुछ उदाहरण कैसे आते हैं कि जैसे मान के चलो, आपको प्रमेय मैंने आपको बताई थी, द मार्गन नियम मैंने आपको बताया था कि द मार्गन नियम क्या होता है, कैसे उसको निकालते हैं। अगर आपके प्रूफ की बात करें और प्रमेय की बात करें तो देखो और प्रमेय कैसे बन सकती हैं इसके ऊपर, कैसे देखो और प्रमेय कैसे बन सकती है। देखिए जैसे प्रमेय की बात करें, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि A तथा B दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, तब नंबर 1 यदि A उपसमुच्चय है B का, यदि A उपसमुच्चय है B का, तब B का पूरक भी समुच्चय होगा इसका। ठीक है, ये उसने बात करी हुई है। तो कैसे की हुई है बात, हमें क्या करना है, ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, अगर ये सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे, आपको इस टाइप के तो देखो प्रूफ देखो इसका। देखो हम प्रूफ में जब हम सिद्ध करते हैं किसी चीज को तो हम उस चीज को उठाते हैं सबसे पहले जो हमें पूछी गई है, जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, जिसका हल निकालना है, हमें इसका हल निकालना है, ये चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो इस चीज को लेंगे हम, हमें सिद्ध क्या दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये वाली चीज दी हुई है, ए उपसमुच्चय है B का, और निकलवा किसका है, प्रूफ इसका करवा रहा है, तो उसको ले लेंगे हम, BC उपसमुच्चय A का। माना कोई x होगा वो P पूरक में होगा, अगर x B पूरक में है तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू U माइनस B में है, ये तो होता है B पूरक का मतलब। इसका मतलब क्या हुआ कि x U में तो है लेकिन x B में नहीं है, x किस में नहीं है, B में नहीं है। अब देखो यहां तक आया समझ में, कैसे किया, अगर ये चीज आपको दे रखी है और ये चीज आपसे पूछी है, मैंने मान लिया कोई अवयव होगा इसमें x, वो इसमें है। अब मुझे पता है पूरक समुच्चय की परिभाषा क्या कहती है कि पूरक समुच्चय कहता है x बिलोंग्स टू U माइनस B, यानी U माइनस B में होगा, और इसके लिए अंतर का क्या कहता है कि U में तो होगा लेकिन B में नहीं होगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, इस चीज का अब इस्तेमाल करेंगे हम। हमें दिया हुआ है कि A B का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय क्या कहता है, उपसमुच्चय का मतलब होता है कि B के सारे अवयव किस में आ रहे होंगे, A में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई अवयव B में ही नहीं है तो A में कैसे जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है A में चला जाए, क्योंकि उपसमुच्चय तो यही कहता है कि अगर उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि अगर A इसका उपसमुच्चय है तो A के सारे अवयव इसमें से आएंगे, ये तो उपसमुच्चय कहता है। अब यहाँ पे हमारे क्या निकल के आया कि x B में नहीं है, x B में नहीं होगा तो वो A में भी नहीं होगा। समझ में आ गई ये बात, x अगर B में नहीं होगा तो वो A में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि A B का उपसमुच्चय है, और उपसमुच्चय तो ये कहता है कि उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि अगर एक किसी का उपसमुच्चय है तो उसके सारे अवयव उस समुच्चय के अवयव होने चाहिए। तो इसलिए x क्या होगा, A में नहीं होगा। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये मिला कि x अगर A में नहीं है तो x किस में करेगा, एक पूरक में। उल्टा ही तो होता है, अगर इसमें नहीं है तो एक पूरक में होगा। अब एक पूरक में हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ लिया था हमने, इसमें लेके चले गए, इसमें पहुंच गया। इसका मतलब क्या होगा कि BC किसका उपसमुच्चय हो गया, AC का। क्यों हुआ, क्योंकि x BC में था और किस में पहुंच गया, AC में पहुंच गया। तो यानी BC के सारे अवयव कौन से अवयव हैं, AC वाले अवयव हैं। इसलिए क्या हो गया हमारे पास, ये थ्योरम प्रूफ हो गई हमारे पास। इसको बोलते हैं B पूरक समुच्चय A पूरक का क्या है, उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय की परिभाषा ये कहती है अगर कोई किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है तो सारे अवयव उस समुच्चय के अवयव होने चाहिए। वो क्या होता है, हमारे पास पूरक समुच्चय होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास प्रमेय, समझ लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस परिभाषा इस्तेमाल की है मैंने, बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये हमारे पास क्या होगी, परिभाषा हो गई। आगे अगर हम बात करें और चीज प्रमेय की बात करें तो और प्रमेय देखिए कैसे होती है। देखिए
जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और कुछ की बात करें, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रदर्शित करो a माइनस बी संग c बराबर a माइनस बी संग सर्वनिष्ठ a माइनस सी। इसके बारे में आपको प्रदर्शित करना है, यानी इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे हम? देखो, पहले इसमें लेके चलेंगे किसी अवयव को, इसमें पहुंचा देंगे, फिर इसमें लेके चलेंगे अवयव को, इसमें पहुंचा देंगे, तो हम कह देंगे कि वो ये क्या है, प्रमेय क्या हो, सिद्ध हो गई हमारी। तो प्रूफ देखो इसका कैसे होगा। देखो, ये ले लेता हूं मैं, पहले ये ले लेता हूं। मैंने मान के चला कोई अवयव है a माइनस, इसमें है कोई अवयव, ठीक है, कोई x अवयव है वो इसमें होगा। अब ये परिभाषा क्या कहती है, सब कुछ दिख रहा होगा u माइनस ए टाइप का, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि x इसमें तो होगा, इसमें नहीं होगा, तो क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू a लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन सी, b संग सी, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको यहां रख दिया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इसमें नहीं है, यूनियन में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि x या तो b में नहीं रहा होगा और x c में नहीं है। ये हो गया यूनियन। संघ का मतलब क्या होता है, संघ में कौन से अवयव आते हैं, जो दोनों में आए हों, सारे अवयव आते हैं संघ में। तो इसका मतलब क्या हो, या तो x b में नहीं होगा या x c में नहीं, दोनों में नहीं होना चाहिए, ना ही x b में होना चाहिए और ना ही और x c में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी तो अगर दोनों में से एक में आया होगा तो दोनों संग तो सबको ले लेता है, इसलिए हमें दोनों में ही नहीं दिखाना है, दोनों में नहीं होगा। तो क्या करो, अब x बिलोंग्स टू a को एक बार इसके साथ ले लो, फिर इसके साथ ले लो, क्योंकि a माइनस बी दिखाना है हमें। x बिलोंग्स टू a लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू a लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब ये चीज क्या आ गई हमारे पास, x बिलोंग्स टू a माइनस बी हो गया। a माइनस बी का मतलब यही तो होता है कि x a में तो है लेकिन b में नहीं है, ये हो गया। और x बिलोंग्स टू a माइनस सी, ये हो गया। अब और का मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ होता है, यानी x बिलोंग्स टू a माइनस बी सर्वनिष्ठ a माइनस सी, सर्वनिष्ठ a माइनस सी, ये हो गया हमारे पास। यानी हम x इसमें से लेके चलेगा और हमने इसमें पहुंचा दिया। तो इसको कैसे लिखते हैं हम कि a माइनस बी संग c उप समुच्चय होगा a माइनस बी का a माइनस सी का। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया है हमने, कैसे, यहां से लेके चले थे, इसमें पहुंचा दिया। अब हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट में कि इसमें से कोई अवयव लेंगे और उसको इसमें दिखा देंगे हम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। कैसे, यहां तक मैं लिखवा चुका हूं, यहां मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, यहां लिख लेने यहां तक, दूसरा पार्ट में आगे करवा रहा हूं। देखो कैसे, देखो कैसे मैंने ये वाला चीज ली, x बिलोंग, इसमें कोई अवयव लिया मैंने a माइनस बी a माइनस सी, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब क्या होगा, अगर इसमें है कोई चीज, अब देखो सर्वनिष्ठ है, इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, सर्वनिष्ठ क्या होगा, तथा x बिलोंग्स टू a माइनस सी। इन दोनों का अलग अलग ले लिया। एक बार अगर सर्वनिष्ठ में कोई अवयव आया होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सर्वनिष्ठ में कौन से अवयव आते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा कि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालते हैं तो उसमें कौन से अवयव आते हैं सर्वनिष्ठ में, जो दोनों में आए हों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x दोनों में आया होगा तो x इसमें भी दिखा दिया, x इसमें भी दिखा दिया। अब इसका मतलब क्या होता है a माइनस बी, इसका मतलब होता है कि x a में तो है लेकिन x b में नहीं है, तथा इसका ये मतलब क्या हुआ, x a में तो है लेकिन x c में नहीं है। अब क्या करेंगे हम, x बराबर, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है तो इनको अलग ले लेंगे, x बिलोंग्स टू a लेकिन
x बिलोंग्स टू b तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू c। ये हो गया। अब इसका क्या लिख दूंगा मैं, x बिलोंग्स टू a, लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ, x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c, दोनों में नहीं आ रहा तो x दोनों संग में भी नहीं आएगा। और लेकिन का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, यानी x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन c। अब हमें देखो इसमें लेके चले थे हम, इसमें पहुंचा दिया हमने, तो इसको क्या लिख सकता हूँ कि a माइनस b सर्वनिष्ठ a माइनस c उपसमुच्चय है किसका, a माइनस b यूनियन c। यानी दोनों एक दूसरे को उपसमुच्चय हो गए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a माइनस b यूनियन c बराबर होगा किसके, a माइनस b सर्वनिष्ठ a माइनस c। ये हमारे पास क्या हो गई, थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, थ्योरम प्रूफ हो गई। देखो ये प्रमेय को प्रूफ करने का तरीका ये आपको आना चाहिए। अगर आप इसमें से स्टेप काटोगे या आप सोचोगे कि मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूं, तो इसमें आपकी क्या नंबर भी शॉर्ट कर देगा वो। ठीक है, तो प्रमेय को जैसे लिखा जाता है ना, जैसे आप पढ़ोगे वैसे ही आपको प्रमेय को क्या लिखना पड़ेगा। आप इसमें से कोई भी एक स्टेप हटा नहीं सकते, क्योंकि ये फिक्स होती है। प्रमेय क्या होती है, सिद्ध की हुई होती है और ये फिक्स होती है, इनमें कोई भी टर्म एक्स्ट्रा नहीं होती है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझ के लिखना होगा, अच्छे से एक एक वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी चीज छोड़ते हैं तो वो नंबर आपके काट देगा। तो प्रमेय लिखने का तरीका ये होता है, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको दोनों चीज बराबर करनी है तो पहले एक अवयव इसमें लेके चलो, उसको यहाँ पहुंचा दो, उसमें दिखा दो, फिर यहाँ से एक अवयव लेके चलो, इसमें दिखा दो। अगर दोनों चीज दिखा सकते हो, दोनों पार्ट कर सकते हो, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये होता है किसी प्रमेय को लिखने का तरीका। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं और करवा रहा हूँ आपको, यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। एक मैं बता देता हूँ, फिर एक मैं आपको एक्सरसाइज में करने को दूंगा। ठीक है, चलिए मिटाता हूँ यहाँ से। कैसे देखो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है A क्रॉस B यूनियन C बराबर A क्रॉस B सर्वनिष्ठ सरिसंघ A क्रॉस C। ये सिद्ध करना है हमें कि इस कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि क्रॉस क्या होता है, संघ क्या होता है, ये सबकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। अगर इनकी परिभाषा आपको नहीं आई तो आप प्रमेय सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आप देख रहे होगे हर कहीं परिभाषा ही काम आ रही है, यही परिभाषा ही बेस है उसका। इसलिए मैंने आपको हर परिभाषा लिखाई थी विद एग्जांपल के साथ। तो इसलिए लिखाई थी कि मुझे पता था कि प्रमेय में हमेशा परिभाषा का ही इस्तेमाल होता है। तो जिसको भी प्रमेय समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये है कि वो पहले परिभाषा पढ़े, अच्छे से समझे उसको और अच्छे से उदाहरण करे, उसको समझ में अपने आप प्रमेय आने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने क्या बताया था, किसी भी इस चीज को सिद्ध करने के लिए पहले इसमें अवयव लूंगा, इसमें दिखा दूंगा, फिर इसमें अवयव लूंगा, इसमें दिखा दूंगा, तो हम क्या करेंगे, तो प्रमेय क्या है, सिद्ध हो जाएगी हमारी। तो इसमें से लूंगा पहले, तो प्रूफ देखो, अगर मैंने x इसमें से ले लिया, ये मैं x का इसमें से ले लिया है, मुझे इसमें दिखाना है। ठीक है, तो मैंने x इसमें से ले लिया। अब हमारे पास दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पे, कि देखो अब बीच में गुणा लगा हुआ है, तो हमें पता है कि जब भी दो समुच्चयों का गुणा करता हूं मैं, तो इस टाइप के अवयव आते हैं। देखो मैंने आपको बताया था एग्जांपल, इस टाइप के अवयव आते हैं 1 2 1 3, इस टाइप के अवयव आते हैं दो समुच्चयों को गुणा करने पर। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ पे x नहीं लेना। क्यों, x कब आएगा, जब यहाँ पे कोई सर्वनिष्ठ होता या कोई संघ होता, लेकिन यहाँ पे गुणा लग रहा है तो हमें पता है गुणा में दो अवयव आते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये मैंने खुद से लिखा है x, ये आपको बताने के लिए लिखा था कि कभी भी एक अवयव नहीं आएगा, दो अवयव आएंगे, यानी x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C। और दूसरा शॉर्ट तरीका ये, जब भी आपको क्रॉस दिख जाए तो हमेशा क्या करना, दो ही ले लेना, दो अवयव ले लेना। जब भी आपको कहीं भी क्रॉस दिख जाए, दो गुणा दिख जाए दो समुच्चयों के बीच में, तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको दो अवयव लेने हैं, एक्स वाई लो, ए बी लो, स्मॉल के या कुछ भी लो। ठीक है, पर आपको दो अवयव लेने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें पता है कि दो समुच्चयों का अगर गुणा करते हैं हम, तो पहला अवयव जो होता है वो पहले समुच्चय से आता है और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x किस में से आया होगा, a में से, x किस में से आया होगा, a में से, तथा y किस में से आया होगा, b संग c में से।
ये होता है क्रमिक योग। मैंने आपको बताया था कि जब दो हम संख्याओं का दो समुच्चयों का गुणा करते हैं तो उसमें पहला अवयव तो पहले समुच्चय से आता है और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय में से आता है। ये परिभाषा में आपको लिखवाया था, मैंने उदाहरण भी आपको बताए थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a तथा अब वही परिभाषा का हमारी संघ की परिभाषा क्या कहती है, अगर y इन दोनों में है तो इसका मतलब क्या होगा, y b में भी होगा और y c में भी होगा। अब देखो a को पहले इसके साथ ले लेंगे, a को फिर इसके साथ ले लेंगे, तो x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू c। ठीक है, तथा का मतलब क्या होता है, तथा का मतलब क्या लिखा था मैंने, क्रॉस को तथा लिखा था तो दोबारा लगा दूंगा, यानी a क्रॉस यहां से क्या आ जाएगा x और y, यानी x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b और x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। अब और का मतलब क्या है, और कहाँ की जगह लिखा मैंने, इसकी जगह लगा संघ की जगह, तो और की जगह क्या लगा दूंगा, संघ लगा दूंगा, यानी x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b संघ a क्रॉस c। इसमें लेके चले, इसमें दिखा दिया मैंने, तो यहां से क्या ले सकता हूं कि a क्रॉस b संघ c उप समुच्चय है किसका, a क्रॉस b का यूनियन a क्रॉस c। ठीक है, ये हो गया, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब वही सेकंड पार्ट करेंगे, इसमें अभी आपको लेंगे और इसमें दिखाएंगे कैसे। तो यहाँ मिटा रहा हूं मैं, यहाँ तक कर दिया है मैं, चलो नीचे लिख देता हूँ, यानी चलो ऊपर से करते हैं। ठीक है, अब यानी इसमें से लूंगा, इसमें दिखाऊंगा, देखो अब इसका मतलब देखो, यहाँ में अब यहाँ पे भी क्रॉस है, मैंने आपको बताया जब भी गुणा का साइन हो आपको दो अवयव लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। मैंने आपको क्या बताया था कि संघ होता है, संघ का मतलब क्या होता है, ये एक्स वाई इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, यानी एक्स वाई बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में भी होगा, और यूनियन को क्या बताया, संघ को मैंने और लिखना बताया है, और एक्स वाई इसमें भी होगा ए क्रॉस सी में। अब मुझे पता है ए क्रॉस बी का, यानी दो समुच्चयों का गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स पहले समुच्चय में से आया होगा, वाई दूसरे समुच्चय में से आया होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू b। यहाँ पे और है, और लिख दिया, x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू c। ये हो गया। अब देखो दोनों में a कॉमन आ रहा है, दोनों में a आ रहा है, तो a को बाहर ले लो, तथा है तथा रहने दो। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a तथा और का मतलब क्या, किसकी जगह रखा है, संघ की जगह, तो x बिलोंग्स टू b संघ c। तथा का मैंने क्या बताया, गुणा, यानी x बिलोंग्स टू a गुणा b यूनियन c। इसमें लेके चले थे, इसमें पहुंचा दिया, तो यहां से क्या लिख सकता हूं कि a, यहां से लिख सकता हूं मैं कि a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c समुच्चय होगा किसका, उप समुच्चय इसका। ये सेकंड पार्ट हो गया। देखो दोनों अपने शो कर दिए, एक बार इसमें लेके इसमें दिखा दिया, एक बार इसमें लेके इसमें दिखा दिया, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि a क्रॉस b यूनियन c बराबर होगा a क्रॉस b यू संघ a क्रॉस c। ये हो गया हमारी प्रेमिस। ठीक है, अब आपको मैं, ये तो प्रेमिस दो गई, समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपके ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई होगी, और फिर भी नहीं आ रही है तो आप एक बार परिभाषा पढ़िएगा, एक बार देखिएगा इसको और खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया था, कुछ बड़ी, जैसे तथा को मैंने क्रॉस लिखा और को मैंने यूनियन लिखा, तो देखो कैसे लिखते हैं वो चीज, मैं आपको लिखा रहा हूँ साइड में, वो याद कर लेना आप कैसे। देखो जब भी आपको क्रॉस दिया जाए तो उसकी जगह आपको लिखना है तथा, अगर आपको संघ दिया जाए तो उसकी जगह लिखना है और आपको सर्वरिष्ठ दिया जाए तो उसकी जगह आपको हमेशा क्या लिखना है, उसकी जगह भी आपको हमेशा क्या लिखना है, तथा लिखना है। ये हमेशा याद रखना है। तीन टर्मिनोलॉजी है, जब भी आपको गुणा दिया जाए तो आपको क्या लिखना है, गुणा में लिखना है आपको तथा, और संघ में लिखना है और सर्वरिष्ठ में लिखना है आपको तथा, कभी भी बीच में आ जाए। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं मैं, आप ये क्वेश्चन का प्रूफ करके देखिएगा, सेम ऐसा ही है, a क्रॉस
बी सर्वनिष्ठ सी बराबर ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ ए क्रॉस सी। आपको ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप कोशिश करिएगा सिद्ध करने की। वही तरीका है पहले जो किया, बस वहां पे संघ था, यहाँ पे सर्वनिष्ठ आ गया है। सर्वनिष्ठ की जगह वहां और ले रहे थे हम हर बार, सर यहाँ पे संघ था तब और ले रहे थे, यहाँ पे अगर सर्वनिष्ठ आ रहा है तो क्या लेना, तथा लेना है, और यहाँ पे भी क्या लेना है, क्रॉस की जगह तथा लेना है। बस ये आपको करना है और कुछ नहीं करना, वैसी की वैसी इसकी पिन में है, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे देखेंगे समुच्चय में और क्या क्या होता है। ओके, थैंक यू।